तो आज हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, सी है, C++ है, जावा है और एडवांस जावा है। तो इन सभी लैंग्वेजेज के लिए पहले हमें प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं आज सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग की। सी प्रोग्रामिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सबसे पहला सब्जेक्ट है। यही हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसके जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं अगर वो हमको आ गए तो C++, जावा एंड एडवांस जावा जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको आप अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। और ये दोनों के लिए काम करेगा आपका जो हमारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है और हमारा बीटेक का जो सब्जेक्ट रहता है उसके लिए भी ये पूरी तरह से काम करने वाला है। तो आज हम देखते हैं सी प्रोग्रामिंग हमारी है क्या और ये इसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट मीन कि ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इट मीन्स ये अगर हमारे प्रोग्रामिंग के 4 स्टेप है 1, 2, 3 एंड 4, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर चलेगी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकंड के बाद हमारा थर्ड के बाद फोर्थ। ऐसा नहीं है कि उसमें जंपिंग कर सकते हैं, वो भी हमारे करनी होगी तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू कर पाएंगे। दूसरा देखते हैं कि जो हमारी ये सी लैंग्वेज है ये हमारी डेनिस रिची ने 1979 में बेल लैब, जो हमारी बेल लैब जो कि USA में अवेलेबल है, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया था। और तीसरा हम इसको कह चुके हैं ये हमारी मदर लैंग्वेज है। मदर लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इसी से के स्ट्रक्चर के बेस पर ही हमारी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सभी की सभी डिपेंडेंट है। और चौथा हमारा इसमें है, हम जब ये मदर लैंग्वेज है तो ऑब्वियस सी बात है ये पावरफुल होगी, जो हमारी है वो हमारी पावरफुल लैंग्वेज है। नेक्स्ट अगर हम देख सकते हैं तो ये है हमारा हार्डवेयर बेस्ड। क्योंकि ये हार्डवेयर बेस्ड हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी हम मार्केट से कोई नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें होती है। एक हमारा GUI होता है और हमारा बायोस होता है एंड तीसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है या जिसको हम OS कह देते हैं। तो 3 चीज़ होती हैं। तो उस हार्डवेयर और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो भी हमारा कम्युनिकेशन का काम कराते हैं, मतलब जो हमारे हार्डवेयर को भी रीड करेगी, हार्डवेयर की लैंग्वेज को भी और हमारे OS को भी, तो वो है हमारी सी लैंग्वेज। इसलिए हम इसको कह दे रहे हैं हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज। जो हमारा बायोस है, बायोस के जितने फंक्शंस हैं वो जितने भी क्रिएट किए जाते हैं वो हमारे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू किए जाते हैं। और दूसरा हम इसको हार्डवेयर बेस्ड इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो हमारा OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है और हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, और हमारा जो डेटाबेस है DBMS, ये जो बेसिकली हमारे कंपाइलर हो गया, ये हमारे जितने भी डेवलप होते हैं ये हमारे से भी डेवलप होते हैं सी लैंग्वेज का यूज़ करके। सी लैंग्वेज इसलिए हम इसको कह दे रहे हैं हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको हम बेसिकली हमारे लिए ये सीखना जरूरी है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस देख लेते हैं हम इसकी। एडवांटेजेस है हमारी, सबसे पहले ये हमारी सिंपल है। सबसे पहली एडवांटेज हमारी सिंपल है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिक, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। कुछ स्टेप्स हैं, हमें बस वो स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं, उनके अंदर वैल्यूज पुटअप की और हम आंसर निकालते हैं। सेम काम यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम जितने भी है बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल।
ये बहुत ही पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये है इसके द्वारा जो भी हमारा कंपाइलर या हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो पोर्टेबल रहता है। पोर्टेबल वो इसलिए क्योंकि वो हमारा जो ओएस है, जो हमारा विंडोज़ पे भी चल सकता है, विंडोज़ या मैक पे भी चल सकता है, और हमारा आईओएस पर भी चल सकता है। तो जितने भी डिफरेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी के लिए पोर्टेबल है, इसलिए हम इसको पोर्टेबिलिटी कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका जो है वो जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो भी इससे बनते हैं वो बहुत ही हमारे टास्क को बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो कह सकते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये हमारा हम इसको इसलिए कह दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा फास्ट इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि इसमें अब इसमें एक वर्ड आया हमारा एग्जीक्यूशन। अब इसी के मिलता जुलता एक वर्ड है हमारा रन। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसमें बेसिकली दो काम होते हैं, एक एग्जीक्यूशन होता है और दूसरा होता है रन। तो रन और एग्जीक्यूशन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। जो हमारा रन है, रन में हमारा प्रोग्राम जो होता है वो कंप्लीटली रन होता है और उसके बाद हमारी एरर फाइंड आउट होती है। एरर्स फाइंड आउट होती है। जब एरर्स फाइंड आउट होती है उनको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद फिर दोबारा रन करते हैं, और अगर हमारा प्रोग्राम अप टू डाउन पूरा कंप्लीट रन हो गया तो उसको कहेंगे हम एग्जीक्यूशन। मतलब जो रन है, रन के बाद हमारा प्रोग्राम एरर दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद हमारा सीधे आउटपुट आता है। मतलब इसके बाद हमारा सीधा आउटपुट आता है, और रन के बाद हम एरर फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम कंपाइलेशन भी कह सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो ये लैंग्वेज है वो लो लेवल और प्लस हाई लेवल, लो लेवल और हाई लेवल दोनों ही लेवल्स में आती है। क्यों? क्योंकि लो लेवल तो है ही, वेरी बेसिक है। दूसरा हाई लेवल, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी कौन कौन सी है, वो C++ है, जावा है और भी हैं। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, जो C++ है वो C से डेवलप हो चुकी है, और जो जावा है वो बेसिकली C++ के जो फंक्शंस हैं या जो फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं C, और जो हमारी लैंग्वेज है लो लेवल प्लस हाई लेवल की दोनों का कॉम्बिनेशन है।